मंगल सेन ऑडिटोरियम में आपको बता दें ब्रह्म कुमारी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से परिवार में शांति बनी रहनी चाहिए, आपसी प्रेम प्यार बना रहना चाहिए, उसको लेकर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है मंगल सेन ऑडिटोरियम में 22 फरवरी को, और उसको लेकर के अभी प्रेम दीदी जी इस प्रेस वार्ता आयोजित करने जाना चाहेंगे। जी बहन जी, क्या कार्यक्रम है और कहाँ पे कार्यक्रम है और इस बारे में आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ करना चाहते हैं? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 7 की ओर से 22 फरवरी शाम 4 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक और विशाल कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज़ के आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 90 वर्ष पूरा होने पर नव दशकोत्सव रूप से पूरे ही भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ अलग अलग स्थानों पर ये पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज़ करनाल की ओर से भी ब्रह्मा कुमारीज़ के जो आर्ट एंड कल्चर विंग है उसकी ओर से एक अभियान निकाला जा रहा है। उस अभियान का नाम है पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान। और इस समय टॉपिक रखा जाएगा इस परिवार में सद्भावना की कला, द आर्ट ऑफ हार्मनी इन फैमिली। तो हम चाहेंगे कि इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय भ्राता हरविंदर कल्याण जी जो कि स्पीकर हैं हरियाणा के, और हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी जो कि अहमदाबाद से खास यहाँ पर पधार रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारीज़ के आर्ट एंड कल्चर विंग के वो चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ एक स्वामी जी महामंडलेश्वर हैं, और श्री श्री 108 हेमंतानंद पशुपति महाराज, पशुपति अखाड़ा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष उत्तराखंड, वो पधार रहे हैं। और गेस्ट के रूप में हमारे भ्राता जगमोहन आनंद जी जो कि एमएलए करनाल हैं, वह रेणु बाला गुप्ता जी जो कि करनाल के मेयर हैं, भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी जो कि इंडिफा चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ हमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से हमारे ब्रह्मा कुमार युग रतन भाई जो कि बहुत ही ब्रह्मा कुमारीज़ के फेमस सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ में बड़े मधुर और सुंदर गीत वो गाते हैं। खास उनको हमने इस मौके पर आमंत्रित किया है। साथ ही साथ हमारे भ्राता डॉक्टर पीडी गायकवाड़ जी जो कि खास दुबई से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए और इसको शोभायमान करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। वो बांसुरी वादक हैं और इस मौके पर बहुत सुंदर अपने बांसुरी की धुन वो सभी को सुनाएंगे। और दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जो कि हमारे इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, भ्राता मेहरचंद भाई जी जो कि स्पोर्ट्स विंग के ब्रह्मा कुमारी इसके सीनियर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे बीके विवेक भाई जो कि अहमदाबाद से जो कि आर्ट एंड कल्चर विंग के ऑफिस मैनेजमेंट को पूरा देखते हैं। इस प्रकार से बड़ी बड़ी महान हस्तियां ब्रह्मा कुमारीज़ की और अन्य गेस्ट इस कार्यक्रम में बहुत ही दिल से प्यार से पधार रहे हैं, सभी को लाभान्वित करने के लिए और सुंदर कल्चरल प्रोग्राम के लिए। इस समय देव कथक डांस ग्रुप जो कि कुरुक्षेत्र से आएगा और अपने कथक डांस जो है सभी के सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसी सुंदर वेला में, और देखिए विषय भी कितना सुंदर रखा गया है, आर्ट ऑफ हार्मनी इन फैमिली। आजकल हम सब समझते हैं कि परिवार में जो सद्भावना कभी हुआ करती थी, आपस में प्यार होता था, एकता होती थी, बड़ों का सम्मान होता था, छोटों से प्यार किया जाता था, और मिलजुल के कितना बड़ा बड़ा 100 का परिवार भी इकट्ठा रहा करता था। बच्चों को ये पता नहीं होता था कि मेरी माँ कौन सी है, मेरी मौसी, मेरी चाची, ताई कौन सी है। सब ऐसा मिला जुला सा बहुत प्यारा सा परिवार होता था। 100 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता था। पर आज समय के अंतराल में हम देख रहे हैं परिवारों का विघटन,
बड़ों का रिगार्ड नहीं है, किस तरह से आज जो है जगह जगह पर बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। तो हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की कितनी सुंदर सभ्यता थी, कितना वैल्यूज़ हुआ करती थी इंसान के मन में, तो हम देख रहे हैं इस घोर कलयुग के समय में वो सारी वैल्यूज़ इंसान ने एक कोने पर रख दी हैं, ताक पर रख दी हैं और खाली हो गया है वैल्यू से इंसान। तो कैसे पुनः उन वैल्यूज़ को जागृत किया जाए, कैसे परिवारों में एकता और सद्भावना बढ़े, कैसे फिर से हमारे परिवार संगठित परिवार बने, ऐसी शुभ भावना को लेकर के आर्ट एंड कल्चर विंग जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक विंग है, तो इस विंग की तरफ से भी ये संकल्प आया कि हमारा जो विंग है आर्ट एंड कल्चर विंग, इसकी तरफ से क्या ही ऐसा किया जाए और क्या ही ऐसा टॉपिक रखा जाए जो जन जन तक पहुंचा जाए। पहले तो हम ये बड़ा प्रोग्राम करेंगे मंगल सेन ऑडिटोरियम में, लेकिन उसके बाद हमने ये शुभ इच्छा रखी है कि हम घर घर में जाकर के भी 15-15, 20-20 लोगों की जो फैमिली है वहाँ भी जाकर के ये छोटे रूप में भी भले हम कार्यक्रम करें, हम जन जन तक पहुँचें, एक एक तक पहुँचें, सबके मन के अंदर वैल्यूज़ जागृत करें, प्यार जागृत करें, एकता की भावना जागृत करें, किस प्रकार से क्षमाशील होकर के, कैसे अपने में समाने की शक्ति भर करके, कैसे अपने में सहनशीलता के गुण को भर करके हम अपने परिवार को एक बना के रखें, एकता के सूत्र में बांध कर रखें, एक माला के मणकों में पिरोए हुए, जैसे कि माला की वैल्यू होती है उस तरह से हम बंधे हुए रहें, या कहें तो गुलदस्ते में अलग अलग फूल होने पर ही गुलदस्ता शोभायमान होता है। तो भले परिवार में नेचुरल बात है कि सबके फीचर अगर अलग अलग हैं, नेचर सबकी अलग है, संस्कार आदतें भिन्न भिन्न होते हुए भी विभिन्नता में एकता को कैसे लाया जाए, उस भाव को मन में रखते हुए इस सुंदर विषय को लेकर के ये बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हमारे सभी करनाल वासी भाई और बहनों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी को हम हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि आप अवश्य इस कार्यक्रम में पहुँचें, खुद भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, सुंदर प्रवचन बड़े बड़ी महान आत्माओं के सुने और अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लेकर के आएं, अपने मित्र संबंधियों को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट करें। तो ब्रह्मा कुमारी खुले दिल से, खुले हृदय से आप सबको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हैं। इसलिए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे करनाल के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी करनाल के भाई और बहनें अवश्य इस कार्यक्रम में पधार कर इसका लाभ उठाएंगे। समय रहेगा शाम को 4 बजे, मंगल सेन ऑडिटोरियम, रविवार का दिन है, 22 फरवरी का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। संडे के दिन में हाँ जी बिल्कुल निःशुल्क रहता है। ब्रह्मा कुमारी इसका हमेशा कार्यक्रम निःशुल्क होता है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है, गॉडली फैमिली जिसको कहते हैं ना। परमात्मा हम सब के परम पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा क्या अपना ज्ञान देने के लिए पैसे लेंगे क्या अपने बच्चों से? ऐसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कोई भी कार्यक्रम कितना बड़ा है छोटा है, हमेशा निःशुल्क कार्यक्रम किया जाता है। जो सब लोग आएंगे उनके लिए भंडारे का भी होगा? जो लोग आएंगे उन सब के लिए हमने प्रसाद का मतलब अरेंजमेंट किया है। सभी को कार्यक्रम के पश्चात जो है प्रसाद दिया जाएगा। ठीक है।